हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। आज हम बात करेंगे प्रोटोजोअन डिजीज़ के बारे में। प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ होती है ना, उसके बारे में। ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अगर आपको यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। ये डिजीज़ है, ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, ऑर्गन कौन सा अफेक्ट करती है, की सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके। सबसे पहले हम बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया किससे होता है? तो ये फीमेल एंडोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, ये किसको अफेक्ट करेगा? लीवर को इफेक्ट कर देगा, आरबीसीज पे इम्पैक्ट डाल देगा। ठीक है, इसमें क्या है, फीवर आता रहेगा जाता रहेगा। ठीक है, साइक्लिक फीवर होता है, ठंड लगती है, कोल्ड वगैरह हो जाता है, तो मलेरिया के ये सिम्टम्स हैं। अब जो प्रोटोजोअन डिजीज में ना, हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए, यही पूछते हैं। तो ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस के बारे में देखते हैं। तो ये तसे फ्लाई के काटने से होता है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसमें? हमारा जो ब्रेन है और ब्लड है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या हो जाएगा इससे? ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ा तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी, स्लीपिंग इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कालाजार। कालाजार किससे होता है? सैंड फ्लाई से। अब ये देख लेना, ये होता है तसे फ्लाई और कालाजार होता है सैंड फ्लाई से। क्या होता है? स्प्लीन और लीवर में दिक्कत आ जाती है इससे, फीवर हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, स्किन डार्क हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं अमीबियासिस की। अमीबियासिस किससे होता है? कंटेमिनेटेड फूड या वाटर खा लिया हमने। ठीक है, हमने पिछली वीडियो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये देखा था कि जब हम कंटेमिनेटेड फूड या वाटर खाते हैं तो वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, ये अफेक्टेड होती है, तो इसमें इंटेस्टाइन और लीवर पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें क्या है, हमारे जो पेट में क्रैम्प्स आ जाएंगे, लूज मोशन लग जाएंगे। फिर हम बात करते हैं जार्डाइसिस की। किसकी? जार्डाइसिस की। तो ये भी कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, ये फूड से होता है, तो किसको इम्पैक्ट करेगा? इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इसमें क्या है, फैटी स्टूल हो जाएगा और गैस बनने लग जाएगी, तो इसमें हमारे शरीर में ब्लोटिंग हो जाएगी, डायरिया टाइप्स हो जाएगा। तो आपको याद रहेगी, ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मलेरिया किससे होती है? फीमेल एंडोफिलीज मॉस्किटो से। स्लीपिंग सिकनेस होती है तसे फ्लाई से। कालाजार होता है हमें सैंड फ्लाई से। अब हम ट्रिक देखते हैं प्रोटोजोअन डिजीज़ को रिमेंबर करने के लिए। तो ट्रिक रहेगी हमारी मास जीके। कौन सी? मास जीके। मास जीके में एम क्या हो जाएगा? मलेरिया। ए से क्या हो जाएगा? अमीबियासिस। एस से हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस, एक एस काट दो। जीके से हमारा, जी से हमारा हो जाएगा जियार्डाइसिस और के से हो जाएगा हमारा कालाजार। ठीक है, ट्रिक यही है, मास जी की। मास से, एम से मलेरिया। मलेरिया किससे होता है हमारा? फीमेल एंडोफिलीज मॉस्किटो से। अमीबियासिस किससे होता है? अमीबा से, कंटेमिनेटेड फूड वगैरह हम जो खा लेते हैं उससे। एस से हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? तसे फ्लाई से। ठीक है, कालाजार किससे होता है? हमारा सैंड फ्लाई से। फिर हम प्रोटोजोआ से रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कालाजार किससे होता है? तो कालाजार का एक दूसरा नाम भी होता है लेशमीनिया डोनोवानी, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, वेक्टर ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है हमें? तसे फ्लाई से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड इन अमीबियासिस। अमीबियासिस क्या होता है? कंटेमिनेटेड फूड वाटर वगैरह हम खा लेते हैं, तो क्या इम्पैक्ट, किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? इंटेस्टाइन पे। ठीक है, इसका सी आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर एंड होता है। और अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाके बाकी लेक्चर्स भी देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू।